जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। आज 9% की गिरावट आ रही है। कुल मिला के मीशो लिमिटेड में कह लीजिए 144 रुपये पे करेंट प्राइस आ चुका है। हालांकि मार्केट में भी 700 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट है। 2.8% की निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिली है, तो इसके वजह से भी गिरावट आई है। लेकिन दो और कारण है जिसके वजह से इसमें बड़ी गिरावट आ रही है, और वो दोनों कारण जो हैं वो भी निगेटिव हैं। तो तीन कारणों की वजह से आज जो है मीशो लिमिटेड में गिरावट आ रही है। सबसे पहला तो आपको दिख ही रहा है सामने, और दो मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहली कारण एक कह लीजिए दूसरी कारण है, मार्केट के अलावा ये दूसरी कारण है। 6 मार्च 2026 को कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया था, जनरल अपडेट यहाँ पे दिया गया था, और यहाँ पे बताया गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से इनको एक जो है नोटिस भेजा गया है। अब इस नोटिस की बात करेंगे तो नोटिस में कंपनी ने सीधा सीधा कहा है कि नोटिस में, यहाँ पे हिंदी वाला पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ओहो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए का कंपनी को टैक्स डिमांड नोटिस मिला है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। समझ रहे हो आप लोग। अब ये जो टैक्स डिमांड इनसे जो है मांगा गया है, जो कि 1500 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब बड़ी कंपनियां, जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके लिए अगर 1000 करोड़ का डिमांड नोटिस आ भी जाता है, रिलायंस रिलायंस बड़ी कंपनियां जैसे, तो कोई नहीं। लेकिन छोटी कंपनी होने के बावजूद 1500 करोड़ रुपया का टैक्स डिमांड नोटिस बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर मान के चलिए कि इतना कंपनी को पे करना पड़ जाए इनकम टैक्स विभाग को, तो फिर भाई लंका लग जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट है। हालांकि कंपनी ने कहा कि इसी तरीके के हमको जो है पहले भी डिमांड नोटिस मिल चुके हैं, और उन पे जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में जो है 17 अप्रैल 2025 के एक आर्डर में ऐसे डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, और मामला अभी पेंडिंग है। तो इसी तरीके की इनको एक और नोटिस मिली थी पहले भी, अप्रैल 2025 में, और उस पे जो है इन्होंने अपील किया था, तो उस पे जो है कोर्ट ने रोक लगा दी थी अंतरिम, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए। और उसके बाद वो मैटर अभी पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है। अगर सुनवाई में कंपनी के पक्ष में फैसला आता है तो डिमांड नोटिस वो वाली भी खारिज हो जाएगी। इसके अगेंस्ट में भी कंपनी अगर दायर करेगी याचिका, तो हो सकता है इस पे भी कार्रवाई हो तो ये भी खारिज हो जाए। लेकिन ये आगे आने वाले समय की बात है कि क्या आदेश आएगा, कैसा। फिलहाल में तो 1500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस है, इसकी वजह से गिरावट आ रही है। ये दूसरा कारण हो गया। एक और तीसरा कारण भी है। अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी का आईपीओ आया था, 4-5 महीने, 4-5 क्या 3 महीने पहले कह लीजिए। अब 3 महीने पहले कंपनी का आईपीओ आया था, तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, और उनके लिए अच्छा खासा रिजर्व होता है पैसा भी, ठीक है ना, या इक्विटी शेयर। अब जब एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, और एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट भी दिख जाएगी, तो उनका जो है लॉक इन रहता है। एक तो 30 दिन का लॉक इन रहता है, जिसको हम लोग 1 महीने का लॉक इन कहते हैं, और एक 90 दिन का लॉक इन होता है, जिसको 3 महीने की लॉक इन कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 महीने वाला लॉक इन इनका जो है 6 जनवरी 2026 को ओपन हुआ था, तो मैं बताया था आप लोगों को। अब दूसरा वाला लॉक इन इनका जो है 7 मार्च 2026 को समाप्त हुआ था, 7 मार्च 2026। तो 7 मार्च 8 मार्च 2 दिन तो छुट्टी था। तो अब उसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन, मतलब 9 मार्च को जब मार्केट ओपन हुआ है, तो आज उसका भी यहाँ पे लॉक इन समाप्त हो रहा है। तो इसकी वजह से अब लॉक इन समाप्त होने का क्या मतलब है कि किसी को मान लेते हैं कि यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए के टोटल शेयर कंपनी ने, 2400 करोड़ कह लीजिए, 2440 करोड़ रुपए के टोटल शेयर जारी किए थे एंकर इन्वेस्टर को। इसमें से 1220 करोड़ रुपए के शेयर तो पहले से ही लॉक इन समाप्त हो चुका था, मतलब उसके इन्वेस्टर जो भी हैं एंकर इन्वेस्टर, वो शेयर बेच खरीद सकते हैं। लेकिन 1220 करोड़ रुपया जो बचा था 50%, वो जो है अभी लॉक था, मतलब वो चाह के भी नहीं बेच सकते थे इनके एंकर इन्वेस्टर जो भी थे। अब उसका लॉक इन समाप्त हो चुका है, तो अब वो लोग भी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सभी लोग बेचते नहीं हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग तो, जैसे आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो सभी लोग थोड़े बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बेचते ही बेचते हैं ना, उसी टाइप का यहाँ पे होता है। तो इसकी वजह से भी ये गिरावट आ रही है, और इसको आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। मीशो लिमिटेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। और मीशो लिमिटेड के बाद आपको यहाँ पे 6 जनवरी को पहला लॉक इन, और 7 मार्च को यहाँ पे दूसरा लॉक इन इसका समाप्त हुआ था, जो कि देख सकते हो। तो ये दो कारणों की वजह से आ रही है गिरावट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब बताने से क्या फ़ायदा हुआ, पहले ही वीडियो बनाना चाहिए। जी हाँ, मैं अपना कर्तव्य पहले ही करता हूँ। यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए का आईटी डिमांड नोटिस मिला है,
क्या शेयर में गिरावट होगी, इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों को कल या परसों ही बना के अपडेट दे दिया था। आप लोग जाके वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग। अब शेयर में क्या पोजीशन है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी ये न्यूज के पहले ही बताया था कि इसमें मेरा जो व्यू है यहाँ पे ये वाला लेवल के 150 के ऊपर ऊपर है तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। नीचे 132 रुपये पे सपोर्ट बनेगा, अगर ये सपोर्ट ले लेता है 132 वाला तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे जाता है तो फिर ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं बनेगी। तो ठीक है, एक टाइप का कह लीजिए कि स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस अभी का जो मेरे हिसाब से मेरा बन रहा है 132 पे बन रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस जो बनेगा 192 पे बनेगा और अभी सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है 150 का। देख लीजिएगा, व्यू थोड़ा सा अभी निगेटिव रहेगा, शायद 132 रुपया टच करने के लिए जाए।